देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी ये मुद्दा उठा था, सबसे पहले जब कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और जो 2 साल की सजा दी जा रही है, जज साहब को भी मालूम है कि अगर एक दिन कम देते तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। तो जज साहब को भी ये बात मालूम थी, और वही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किस आधार पे आपने मैक्सिमम सेंटेंस दी है। वही बात मैंने पहले भी कही, और 23 मार्च जब ईवीएम की मीटिंग हुई शरद जी की सदस्यता में, और आप लोग पत्रकारों ने मुझे ये बात पूछी, आपने भी पूछी, मैंने तभी भी ये कहा था कि ये 2 साल की सजा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और किस लिए 2 साल की सजा? ये तो टिप्पणी की है किसी के बारे में, और टिप्पणी की कर्नाटका में, और याचिका फाइल होती है गुजरात में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग किसी भी मामले में कोर्ट्स के द्वारा प्रयास करते हैं कि उनको ऑर्डर मिल जाए, और जब मिलता है तो जिसके खिलाफ ये ऑर्डर लेते हैं वो बेचारा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना अदालतों में जाता रहता है। आपको मालूम है कि यही बात इन्होंने आजम खान के साथ की, यही बात उसके बेटे के साथ की, यही बात दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं। और जिस तरह से कोर्ट्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, जैसे तीस्ता शीतलबात का इस्तेमाल, यही हो रहा है कि भाई एक कोर्ट ने टिप्पणी की, अगले दिन उन्होंने एफआईआर कर दिया। तो मतलब ये है कि ये जो मामला है ना, कोर्ट्स के द्वारा, कोर्ट्स में याचिकाएं डाल के उनके द्वारा प्रयास करना को कोई ऑर्डर मिल जाए, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि क्यों ये याचिका दायर कर हुई जा रही है। मैं रोज के रोज देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, याचिका डाली जाती है एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर, और फिर कोर्ट में वो मामला चलता रहता है। सर, बड़ा सवाल ये है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बड़ी अहम कही, जो आप सजा वाला पॉइंट है ये भी, और ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अंदर किस वजह से सजा हो रही है उसके ज्यादा जो कॉन्डक्ट वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, कि कौन रिप्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखा गया। सर, अब ये ज्यादा बात कही गई कि सांसद को क्या करना है, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को के लिए बारे में ज्यादा सेंट्रिक फोकस जो मजमून समझ में आ रहा था, उसको आप कैसे देखते हो? और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने किस आधार पे जो फैसले दिए, कोई आधार है उसकी? क्योंकि आप एक देश के जाने माने वकील भी है राजनेता के साथ साथ, तो उस पर क्या लगता है? पहले तो यही बात है कि क्रिमिनल डेफेमेशन ये एक कानूनी खत्म होना चाहिए, ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ को मानहानि का मुकदमा किसी के खिलाफ किया है और उसने मानहानि की है, तो आप सिविल डैमेजेस लीजिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, आप सिविल डैमेजेस लीजिए। जेल में जाने का क्या मतलब है? किस लिए जेल में जाना है? ये तो, और बाकी देशों में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये चलता आ रहा है। मुझे याद है कि जब लालू जी के खिलाफ ये मामला हुआ था, तो यही हमने रखा था कि भाई जब तक हायर कोर्ट फैसला नहीं करते तब इसका स्टे होना चाहिए। एनीवे, वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन ये जो याचिका डालकर प्रयास करना कि कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए, स्पीच कहीं और हो और गुजरात में चले जाएं, तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि किस लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोर्ट्स को तो मालूम था कि अगर मैं 2 साल की सजा दूंगा तो सदस्यता चली जाएगी, और इस बीच उस कंस्टिट्यूएंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में? तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कोर्ट्स को चौकन्ना रहना चाहिए। सर, अब भी बड़ा जो है फैसला इस बात के लिए, जो कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि एक जिस त्वरित स्पीडी तरीके से त्वरित कार्रवाई की गई थी उनको डिस्क्वालीफाई करने की, और तुरंत ही सब चीज़ों के नोटिस हो गए थे, चाहे वो घर इवैक्यूएट करने, घर खाली करने का हो और सस्ता का, उस त्वरित गति से क्या कार्रवाई होगी? अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए और प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, ये राजनीति से हटेंगे नहीं, कभी नहीं हटेंगे। इनका तो केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन के जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई शुरू करो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे उनके बेटे हो हेमंत हो, चाहे बाकी मुख्यमंत्री हो,
सबके खिलाफ, और केवल उनके खिलाफ ही नहीं, उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ भी कोई ना कोई फर्जी एफआईआर दायर कर लो। जैसे ही ये फर्जी एफआईआर दायर करो, तुरंत ईडी उस पे आ जाती है और फिर छापे मारती है, फिर और बातें करती है, फिर कहती है कि यहाँ तो बहुत भारी करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। और जो घपले की बात 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी कर रहे थे एक शख्स के खिलाफ, उसी शख्स को इन्होंने फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया।